नमस्कार, स्वागत है फॉर्म ऑफ द जर्नलिस्ट में। आज हम सकरा प्रखंड के कटेसर पंचायत में उपस्थित है। एक नौजवान जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, सीए की पढ़ाई कंप्लीट करते ही अपने रोजगार में न जाके गाय पालन में आए हैं और वो भी देसी नस्ल के गाय पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कैसे उन्होंने अपनी इस जीवन का शुरुआत किया। और फॉर्म ऑफ द जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। अपना एक परिचय दे दें। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं कटेसर पंचायत और प्रखंड सकरा जिला मुजफ्फरपुर से हूँ। अब सीए की पढ़ाई कर रहे थे, सीए की पढ़ाई कर आपने कैसे गाय पालन की तरफ अपना रुख किया? गाय से मेरा ऐसे भावनात्मक लगाव भी था और जब हम ऐसे देखते थे गाय को रोड पे भटकते हुए तो हमेशा ये दुख होता था कि क्यों ऐसा, रीजन ढूंढते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपने सीए की पढ़ाई की? सीए में तो काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी है और लोग बहुत अच्छा कुछ कर भी रहे हैं, तो फिर पूरी चीज़ एकाएक बदल जाना, ये कहाँ से प्रेरणा मिल गया और कैसे आपने इधर का रुख? एक सेटिस्फैक्शन का बात होता है कि आप संतुष्ट किस में, एक जॉब सेटिस्फैक्शन होता है इस तरह से कि आप संतुष्ट किस में, खुश किस में। अच्छा, तो अभी कौन कौन से नस्ल का आपके पास गाय है? तो मेरे पास थारपारकर नस्ल है, कॉन्करेज है, गिर है, चूँकि लेकिन जो मैंने जो काम किया है गाय पे उसमें हमारे बिहार के लिए थारपारकर जो है वही बेस्ट है और गिर और कॉन्करेज यहाँ के लिए नहीं है। तो आइए हम लोग चल के बात करें जी, इन सारी चीज़ों को। मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक गांव के जो अंदर एक बात चलती है कि जो देसी नस्ल के गाय होते हैं वो दूध कम देते हैं और कम दूध देने वाले जब गाय कोई दूध नहीं देती है तो लोग, किसान जो है, जो पशुपालन है, वो जो पालक है, वो कहीं ना कहीं गाय को पालना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, आप कैसे देखते हैं? ये धारणा ही गलत है। लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि देसी गाय दूध कम क्यों देती है। चूँकि गाय ले आते हैं लोग, संवर्धन पे यहाँ पे कभी काम ही नहीं हुआ, ब्रीडिंग पे कभी काम नहीं हुआ। अब चूँकि सरकार भी जागृत हुई है, अब जब आप देखेंगे कि पहले 1 लीटर या 2 लीटर देसी गाय देती थी तो लोग पहले उसमें बैल पे ज़्यादा ध्यान देते थे, उस तरह से कि बैल को ही उस तरह का ही ब्रीड डेवलप किया जाए जो बैल आज कुछ लोग ज़्यादा करके राजस्थान में देखेंगे, वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड वगैरह उतना है नहीं, तो लोग दूध वाले ब्रीडिंग को ज़्यादा काम किए, उस तरह की गाय बढ़ी। यहाँ पे दूध वाले पे उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, आज आप देख सकते हैं ये गाय है या फिर हमारी ये गाय है, हाँ, या और भी है, कोई जो है वो 10 के नीचे नहीं है, सारी 10 प्लस की गाय है। अभी भी जो पटना एक्सपो लगा है, आप उसमें देखे होंगे कि 10 के ऊपर जो गाय है उसको बुलाया गया था। तो हम तो चूँकि नहीं ले जा पाए, हम थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस तरह का है जिसके कारण से, और ठंड थी, नहीं तो सारी गाय दूध देती है। और मेरा ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ आने वाला 2 या 3 साल में कि 20 लीटर तक की भी आप थारपारकर देखेंगे, क्योंकि 16 लीटर तक की अभी है, तो आगे होगी। देख रेख में आप कैसे इसके देख रेख को ध्यान? देख रेख में तो आप देखें विशेष इसमें ध्यान नहीं रखना। आज का आप ठंड देख रहे हैं, धूप नहीं निकला है, फिर भी आप देख रहे हैं नॉन मेंटेनेंस बाहर घूम रही थी, यहाँ खुला रहता है, बाहर घूमती है। नॉन मेंटेनेंस से बिल्कुल आप एचएफ से इसकी तुलना नहीं कर सकते। खाने में भी आप देख रहे हैं हरा चारा दे दो, उसके बाद में नॉर्मल फीड पे रखते हैं इसको। कोई स्पेशल फीड का? नहीं, स्पेशल फीड का इसको ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, नेचर ने हम हमारे इस गाय को जो बनाया हमारे लिए, तो इसलिए सारा चीज़ जो ज़मीन में उपजता है उसको ही देने का, स्पेशल फीड इसको देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर जो जितने भी गाय हैं जो अभी तक ग्रामीण इलाकों में जो चल रहे हैं, तो उनका तो ये है कि कम खाना, उनको भी मेंटेनेंस का ये नज़र में रखता है कि कम मेंटेन उसको लगता है, तब भी उन सारी गायों को छोड़ के केवल देसी गाय रखने का क्या मायने? आपका कहने का तात्पर्य है कि एचएफ आपने क्यों, जो पहले से स्थापित है 50 लीटर 60 लीटर की, उसको छोड़ के आपने देसी गाय क्यों रखा? चूँकि एचएफ हमारे इन्वायरमेंट के लिए है ही नहीं। हाँ, और ये तो अब प्रमाणित हो चुका है, A1 और A2 का जो निकला है कि नहीं, आपको A1 मिल्क जो है वो हार्मफुल है, सुपाच्य नहीं है, और इसका दूध सुपाच्य है। और दूसरा चीज़, एक कॉन्सेप्ट मैं देखता हूँ कि गाय को मैंने जो बचपन से ही सुना है कि गाय शब्द सुन के ही ना एक भावनात्मक, एक इमोशनल फीलिंग आती है। गाय मतलब एकदम एक सीधा होगा, सीधी होगी, लोगों को भी पहले गऊ कहा जाता है, मतलब वो बहुत सीधा होगा। तो और मैं, अगर आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, जितनी भी गाय को अगर आप फोकस करेंगे या इस गाय किसी को भी दिखाएंगे, ये फर्स्ट टाइमर है, बछिया है, हाँ, ये सब किसी को मोहरी या नाथ नहीं लगा हुआ है, आप ये सिर्फ गले में बांधी हुई है। जो गाय होगी ना वो शांत होगी। अब देसी गाय को बहुत लोग बोलते हैं कि वो लात मारती है, जैसे ये गाय है, हाँ, अभी ये मैं इसको कहीं भी थन पे हाथ लगा रहा हूँ, कहीं भी घुस रहा हूँ, ऐसे पकड़ रहा हूँ, ऐसे बैठ रहा हूँ, कहीं भी है, तो ये आप कहीं इस तरह का देखेंगे नहीं। तो ये इससे तो ये प्रमाणित हो जाता है ना कि ये गाय है, गौ जिसको बोलते हैं। हाँ, तो फिर गाय का कहीं ना कहीं शांत को लेके उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल, जो गाय होगी ना, मैं उस गाय को गाय ही नहीं मानता जिसको लोग नाथ लगा के और ये करके और अग्रेसिव। अगर गाय होगी तो अग्रेसिव नहीं होगी, वो शांत होगी बिल्कुल ही। वो दूध कम या ज़्यादा दे सकती है, ये अलग चीज़ है, लेकिन गाय जब होगी ना, तो मैं इस तरह से देखता हूँ जिससे आपको लोगों को लगे। अब यहाँ से आप जितनी भी गाय है अगर ये देखेंगे, जितनी भी है, किसी को मोहरी या नाथ नहीं लगी हुई है। तो मैंने इस पे ही काम किया कि जो गाय है उस पे हो, और लोगों के पास ईजी टू हैंडल, जो अभी के टाइम में क्या है ना, जो ईजी टू हैंडल है। लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहते हैं कि ला के हम उसको पटक के दुहें या बांध दें, ऐसी चीज़ें नहीं हैं।
इसीलिए तो हमारी देसी जो गाय थी विलुप्त हो गई, क्योंकि वो लात मारना स्टार्ट करती थी। चूँकि उसके पीछे कारण एक ही था कि लोगों ने ब्रीड पे काम नहीं किया। अगर ब्रीडिंग पे काम किया होता तो आज कुछ और ही रिजल्ट होता। ये कहीं ना कहीं तो ब्रीडिंग पे काम हुआ है। आप राजस्थान से लाना पड़ता है या सूरतगढ़, पंजाब, हरियाणा से लाना पड़ता है, तो वो लोग चूँकि इसमें पहले से इन्वॉल्व थे, उस पर ध्यान था। आज देखेंगे इस गाय को और उस बछिया को, जो हमारे यहाँ जितनी जो अभी ये ब्रीडिंग का ही परिणाम है, जो अभी न्यू जितनी बछिया आई है नई और आने वाली भी है। जैसे आप इस बछिया को देखेंगे, इसको ये जस्ट 4 महीना की है। इस 17 अगस्त को इसका 2023 को इसका जन्म है। आप इसका बॉडी ग्रोथ देखिए। ये कोई नहीं कि हम बहुत सारा मार्केट से फीड ला के दिए, नहीं, सिर्फ जो इसको जितना दूध का रिक्वायरमेंट है ना उतना ही मैंने दिया है। तो गाय सबसे दोहन जो होता है ना, दोहन प्रक्रिया, जैसे किसान का 2 थन पे ही अधिकार है, 2 थन उसके बच्चे का है। आप 2 थन देंगे ना उसको, तो फिर उसको कुछ ही मिनरल और मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बॉडी ग्रोथ करती है। देखिए आप इस तरह से और भी बछिया सब है। ये है, चूँकि ये बाहर से आई है अभी। एक ये बछिया है, जस्ट ये 1.25 महीने की है, 1 महीना 15 रोज की है। ऐसे भी आप देख सकते हैं इसका बॉडी ग्रोथ वगैरह की कितनी सुंदर है। और ऐसे आप एक देख के क्या लगता है, आपके अगर मन को अट्रैक्ट करता है। हाँ, बस कहीं ना कहीं इनको मेंटेन रखने के लिए खास तौर पे कोई दवा या किसी प्रकार कोई उपयोग नहीं करके केवल इसको दूध पिलाकर ही रखा है। बिल्कुल दूध पिला के रखा है। और ये हमारे भारतवर्ष के लिए, ना ही बिहार के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए जितने भी देसी गाय हैं, गुजरात की गिर हो गई, राजस्थान की, या फिर ये राजस्थान की हो गई आपकी राठी, साहिवाल या ये सब, तो सब हर जगह के लिए जो गाय है ना उसी पे ही ब्रीड करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ की गंगा तीरी थी, लेकिन आज गंगा तीरी का ना बुल है बचा हुआ प्योरिटी में जिससे ब्रीडिंग किया जा सके। तो चूँकि थारपारकर पे मैं फर्स्ट मेरा गंगा तीरी ही पे काम किया था, अभी भी गंगा तीरी है गाय, लेकिन मैंने देखा थारपारकर जो है ना बहुत मजबूत और बहुत नॉन मेंटेनेंस गाय है। आपको बहुत सारा फीड देने की, इसको कहीं ना कहीं बात करें तो खर्च कितनी आती है इन सारी प्रक्रियाओं में और देख रेख की सारी चीज़ों में लेके? बिल्कुल, देखिए जो अगर आप गाय रखे हैं और उसमें थारपारकर पे मैंने जो किया है, तो वो जितना भी खर्च है ना वो अपना निकाल लेती है खाने का, ठीक है। और चूँकि इस पे अगर संवर्धन, जैसे अभी आप उस गाय ने देखा तो उसका 14 लीटर दूध है, अब ये होगी तो ये 21,162 SAG का एक थारपारकर बुल है, उसकी बछिया है। तो ऑब्वियस है उसकी मदर लाइन फादर लाइन भी अच्छा है, तो ऑब्वियस है 18 लीटर तक जाएगी। तो अगर 16 पे भी जाती है, अगर इसकी मदर का 14 लीटर है और ये 16 पे भी जाती है, तो सिंपली कोई भी किसान सोचे कि एक देसी गाय अगर 16 लीटर दूध देती है तो उसको हम मतलब वो कितना मेंटेन करना होता होगा। क्योंकि किसान सभी जानते हैं कि देसी गाय बहुत मेंटेन नहीं खोजती है, उसको बहुत सारा फीड नहीं चाहिए, तो ऐसे भी चढ़ के भी वो अपना अच्छा खासा दूध देती है। और थारपारकर डेजर्ट एरिया की गाय है, वहाँ पे आप जानते हैं ग्रीन हरा चारा और ये सब होता नहीं है। और हमारे यहाँ वहाँ भी एक्सट्रीम गर्मी और ठंड पड़ती है, हमारे यहाँ हरा चारा भी होता है, सब कुछ है अवेलेबल। तो अब से वहाँ जो दूध है उससे कहीं अधिक यहाँ दूध होगा। अच्छा, आप बात करें पशुपालन अगर कोई किसान करना चाहे खासतौर पे देसी गायों को लेकर, तो क्या उनकी मुनाफा हो सकता है? देखिए, क्योंकि आप तो लंबे समय से कर रहे हैं, अपने 5 साल से देसी पे काम कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो क्या आपकी इनकम जा रही है? और किसान अगर करना चाहे तो उनकी क्या जाएगी? क्योंकि खासतौर पे अभी किसान की बात करें, बिहार के किसान की बात करें, तो मुनाफा कितना हो रहा है, बिल्कुल कितना हो रहा है, ये देखने के बाद ही उन चीज़ों को करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के पीछे एक ही है कि मार्केटिंग। अगर कोई भी नया युवा या कोई भी व्यक्ति अगर देसी गौ पालन में आना चाहता है तो उसको मार्केट, इस देसी गाय में क्या है कि आप सिर्फ दूध ही नहीं, आप उसका गोबर गोमूत्र, जैसे हमारे यहाँ नदी के उस पार ही एक रामनारायण जी है, हमारे जो मित्र ही हैं, उनके यहाँ आप अगर देखेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, बर्मी कंपोस्ट, और आगे भी अभी दिया वगैरह का उनका काम स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से पे वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी तरह से हर चीज़ पे काम करनी पड़ेगी। और साथ साथ ब्रीडिंग पे भी काम करनी पड़ेगी कि आने वाले समय में 10-15 साल में हम HF की जगह उसको स्थापित कर सके, लोगों को लगे कि हाँ जो HF गाय को ये रिप्लेस कर सकती है।
तो ये तो एचएफ की तो लगभग किसान जान रहे हैं कि अगर हम एक गाय पालन करते हैं तो हमारी कितनी मुनाफा आ सकती है। देसी में कितना आ सकता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देसी में बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल एचएफ से कई गुना ज़्यादा आ सकता है। अमाउंट क्या होगा वो? अमाउंट अब एक गाय, अगर अमाउंट का तो ऐसे कैलकुलेट करना काफ़ी टफ है। ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कैसे हैं और किस तरह से करते हैं। एक होता है क्योंकि कि आपसे लोग सीख रहे हैं, आपको लंबे समय से करते हुए देख रहे हैं, एक अनुभव है, तो इन चीज़ों को आप कितना कर पा रहे हैं? तो क्योंकि जब भी कोई नए किसान जो शुरू करेंगे, क्योंकि नई चीज़ शुरू करना बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। एटलीस्ट ये नहीं कि आपने स्टार्ट किया और कल से ये रिटर्न आना शुरू हो गया। एटलीस्ट कोई भी कैसे भी एक फंडा है कि आप 3 साल बिजनेस को दीजिए, मैंने तो 5 साल दिया है। हाँ? तभी सब अब एटलीस्ट जब तक हमारी जब बछड़ी सब नहीं आती है, अभी तक हमारी एक भी बछड़ी मिल्किंग पे नहीं आई है। जो आने वाला समय में एक बगल में एक बछड़ी है जो अब प्रेग्नेंट है, जो मिल्किंग पे आएगी, उसके बाद ये निर्धारित हो सकेगा। और देसी गौ पालन कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है। एक जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है वो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छी ब्रीड की गाय लाएँ या और उससे अच्छी ब्रीड खुद भी घर पे तैयार करें, और कहीं से ये घाटे का सौदा नहीं है। और उसके जितने भी बाई प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी वो काम करे। गोबर गोमूत्र हो गया, ये तो अभी सभी है। ज़्यादा लोग देसी की तरफ ये हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं, देसी जितनी भी चीज़ें हैं, आप मार्केट भी जाएंगे तो देखेंगे कि देसी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है। यहाँ तक कि मैं सिंपली एक बार जब जो गांव में एक पेटियाँ होता है वहाँ पे जाते हैं तो लोग को देखते हैं कि भाई ये देसी है क्या। तो देसी की तरफ लोगों का रुझान तो है, रुझान बढ़ रहा है, रुझान बढ़ रहा है। लेकिन चूंकि उस तरह का अब मोटिवेट होंगे लोग देख देख के, तो मेरा एक ही मोटिव है कि लोग एक्चुअली मोटिवेट हों, आने वाला समय में वो लोग मिसगाइड ना हो। जिस तरह से आप एचएफ या हाइब्रिड बीज की तरफ जाते हैं। तो एक छोटा संदेश उन किसान भाइयों के लिए जो अभी पशुपालन करना चाहते हैं, देसी गायों का, उनके लिए एक छोटा सा संदेश। जो भी देसी गौ पालन करना चाहते हैं, तो मेरा जो अनुभव है कि गिर को तो चूँकि आप यहाँ पे नथिंग नहीं लाइए, वो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हालात होते हैं। अगर प्योर में भी जो भी गिर है, यहाँ के लिए जो मेरा अनुभव है, थारपारकर बेस्ट है, बहुत अच्छी गाय है यहाँ के लिए। आप उस पर काम करें और साथ में आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ब्रीडिंग पे काम करें। ऐसा नहीं कि मैं 16 लीटर की गाय ले आया और 12 लीटर वाले बुल्स का सीमेन डलवाया, ऐसा नहीं। अब हर जगह सीमेन अवेलेबल है। आप ब्रीड पे काम करें कि आने वाले जनरेशन को जब आए और कोई देसी गौपालन में उतरे तो उनके पास भी 20+ की गाय हो। आपने सुना किस तरीके से देसी गाय पालन करके और ब्रीडिंग पे काम करके आप अच्छा मुनाफा कर सकते हैं, और अपने देसी गाय पालन करके आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपना सलाह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।